हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर इजी ज्योग्राफी विद फैजान। तो बिना किसी देरी किए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं हम सौर मंडल। तो हम समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम इज द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम्स of the sun and the object that orbits around it। तो सोलर सिस्टम मीन्स जो होता है, जो हमारा स्टार है सन हमारे सोलर सिस्टम का, ये अपनी गुरुत्वाकर्षण बल मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, जिससे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों ओर परिक्रमा मीन्स ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और ये इससे दूर नहीं जाते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है जो कि सन अपने चारों तरफ के प्लेनेट जितने भी होते हैं इसके, उसको बाउंड करके हम रखता है। तो इसको हम समझते हैं सौर मंडल और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों, पिंडों मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज का गुरुत्वाकर्षणीय रूप से बंधी हुई प्रणाली है। मीन्स जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जुपिटर है, ये इसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं, हाँ रेवोल्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ इसके ऊपर क्या लगाता है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो इससे ये दूर नहीं जाते हैं सन से। सन अपनी क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये सन से दूर नहीं जाते हैं। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, और उसके बाद जो हमारे क्षुद्र ग्रह और जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड, मीटरॉइड को हम बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड, जो हमारे एस्ट्रॉइड जैसे ही होते हैं लेकिन उनसे थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट किसके अराउंड घूमते हैं? सन के अराउंड घूमते हैं। एक एक करके इन सारे प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है, और ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुध। अब जो बुध है, मरकरी है, वो हमारे सन से कितनी दूर है? 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। मींस 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है यह। अब उसके बाद जो हमारा प्लेनेट आता है वो आता है वीनस। वीनस को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र। शुक्र कितने दूर है सन से? ये सन से दूर है 108 मिलियन किलोमीटर। अब इसके बाद जो हमारा प्लेनेट आता है वो आता है हमारा अर्थ। अर्थ जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, ये कितनी दूर है सन से? 150 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों आप जानते हैं कि जो अर्थ है और जो वीनस है, शुक्र है और जो पृथ्वी है, दोनों का साइज क्या है? सेम है। ओके, बट अर्थ जो है वो काफी दूर है हमारे सन से, और वीनस थोड़ा सन से पास है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बस अगर आप देखें तो सबसे छोटा जो प्लेनेट है वो है हमारा मरकरी, और दूसरे नंबर का उससे जो बड़ा प्लेनेट आता है साइज में वो है हमारा मार्स, जिसको हम बोलते हैं मंगल। मंगल को हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, लाल ग्रह। और ये मंगल हमारे सन से कितना दूर है? देखें आप, 228 मिलियन किलोमीटर। अब देखा जाए तो जो है मंगल सेकंड जो है स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी है, उसके बाद हमारा मंगल है, मार्स है, और उसके बाद जो मार्स से बड़ा प्लेनेट है वो है वीनस, और वीनस से बड़ा है अर्थ। अर्थ और वीनस में ज्यादा फर्क नहीं है। जो अर्थ है वो थोड़ी सी ही बड़ी है वीनस से, बाय एंड लार्ज। और इसके बाद देखें जो हमारी एक बेल्ट आ जाती है, ये किसकी बेल्ट होती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड एक छोटे छोटे डेब्रिस होते हैं रॉक के, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। अब ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं
बेसिकली इनका ओरिजिन अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ बताऊं, तो जब हमारे प्लेनेट, जब सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ था और हमारे प्लेनेट आपस में टकराए थे, रॉक के प्लेनेट, तो उनसे ही निकले हुए ये पत्थर हैं। और इसके बाद हम देखें तो जो हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है जिसका नाम है जुपिटर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति इज द, हाँ, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये कितने किलोमीटर दूर है? 778 मिलियन किलोमीटर। और जुपिटर के अराउंड क्या होती है? छोटे छोटे पत्थरों की, डेब्रिस की एक रिंग होती है। इसके बाद जो हमारा प्लेनेट आता है उसका नाम है सैटर्न, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शनि। शनि सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट हमारा जुपिटर है, उसके बाद हमारा जो प्लेनेट आता है वो सैटर्न आता है, शनि। और ये कितने किलोमीटर दूर है? 14,027 मिलियन किलोमीटर। और इसके बाद जो हमारा प्लेनेट आता है जिसको हम यूरेनस बोलते हैं, हिंदी के अंदर भी इसको यूरेनस ही बोला जाता है, और ये जो है हमारा 6 नंबर का प्लेनेट है, मींस थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। हाँ, ये कितने दूर है अर्थ से? 28,069 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद जो हमारा लास्ट प्लेनेट बचता है वो है नेपच्यून। हाँ, नेपच्यून कितनी दूर है? 44,096 मिलियन किलोमीटर। तो आई होप आपको ये जितने भी प्लेनेट मैंने आपको बताए हैं, ग्रह बताए हैं, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। तो आज की हम क्लास को ओवर करते हैं। गुड बाय क्लास।